दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। अपन ने लाभ का प्रतिशत अपन ने निकाला है, उस प्रतिशत से संबंधित एक क्वेश्चन भी अपन ने किया था। आइए आज अपन देखते हैं परसेंटेज पर आधारित एक नया क्वेश्चन है कि मोहन ने एक कार खरीदी है, उस कार की प्राइस जो है वो है 2,50,000 रुपए। इसमें इतने रुपए की उसने कार खरीदी है और जो बेचा है वो 3,48,000 रुपए में उसने कार को बेचा है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। लाभ का प्रतिशत अपने को देखना है कि कार को खरीदा इतने रुपए में है और बेच इतने रुपए में रहा है। तो जितने रुपए में कार को खरीदा है इसने, तो खरीदा गया मूल्य, खरीदा मतलब क्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य तो है इसका 2। और बात करें बेचने की तो बेचा है मतलब विक्रय मूल्य है इसका 3,48,000। इतने रुपए में खरीदता है, इतने में इसने बेचा। ये बोल रहा है कि लाभ का प्रतिशत कितना हुआ। अगर अपने को लाभ का प्रतिशत देखना है तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य में बेची है गाड़ी 3,48,000 में से जितने में खरीदा है उसको घटाया 2,50,000। तो जो मान अपने पास में शेष बच गया, दोनों का जो अंतर है वो अंतर अपने को देखना है। तो दोनों का अंतर बच गया 50 इधर से 48 इधर से 98,000 रुपए बच गया अपने पास में। इतना अंतर अपने पास में आ गया कि विक्रय मूल्य 3,48,000 रुपए है और क्रय मूल्य जो है वो है 2,50,000 रुपए। दोनों का अंतर 98,000 रुपए हो गए, क्योंकि 50 इधर से बच गया, 48 ऊपर है तो 98,000 रुपए हो गए। लाभ अपने पास में इतना आ गया। लाभ प्रतिशत देखना है, तो लाभ के प्रतिशत का फॉर्मूला था अपने पास में लाभ बटा क्रय मूल्य इनटू में 100। तो लाभ अपने को हुआ है 98,000 का। ये 98 जो हजार है, ये 98,000 इस 2,50,000 का कितना प्रतिशत है इनटू में 100। टू में अपने पास में आ गया 100। तो अब 4 जीरो 18, 3 और 1 4 जीरो, तो 980 में भाग दे देंगे 25 का। एक बार दे के देखें तो 5 से दे लें या 25 दूना 50, 25 या 75, 5 एकम 5, 4 बच गए, 5 नाम 45, 3 6 पचम 25। अब दे लें 5 ती 15, 3 बच गए, 4 बचे, 5 नाम 45 और 2 बच गए, तो 0.20, 5 चौक 20, सॉरी 2 46, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। तो अपने पास में जो इसका मान आया है, इसका जो आंसर अपने पास में आया वो आया 39.2। कि अगर आप 2,50,000 में कोई गाड़ी खरीदें और उसको 3,48,000 में अगर बेचें तो उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट अपने को हुआ है 98,000 का। और ये जो 98,000 है ये 2,50,000 का कितना प्रतिशत है, तो ये है 39.2% का अपने को लाभ हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपने पास में है 39.2। इसी तरीके के इसी पर आधारित क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, नेक्स्ट वीडियो में अपन ये बात कर रहे हैं नेक्स्ट पेज में हानि की, कि हानि क्या है। लॉस की बात कर रहे हैं अपन कि इसकी परिभाषा क्या है। ये कहें परिभाषा अगर लिखना चाहे तो ये कह सकते हैं कि क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य जो है, वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो उसे हानि कहा जाता है। कि अगर
अपने पास में क्रय मूल्य या लागत बेची गई राशि अर्थात विक्रय मूल्य से अधिक है तो उसे बोलते हैं, फिर उस स्थिति में होती है हानि। जैसे अगर बात करें तो एक गाय खरीदी है 1,000 रुपए में, 1,000 रुपए में कोई गाय खरीदी है और इस गाय को कोई भी वजह मानो, हो सकता है इसने दूध अच्छे से नहीं दिया, इस वजह से इस गाय को हमने बेच दिया है 850 रुपए में, बेचा। 1,000 रुपए में गाय खरीदी है, कुछ टाइम के बाद में इसको 850 रुपए में बेच दिया, तो लागत मूल्य अर्थात अपन ने इतने रुपए में खरीदी थी तो क्रय मूल्य, और बेची कितने में है, विक्रय मूल्य। अगर हानि देखना चाहें कि कितने की हानि हुई है तो हानि क्रय मूल्य में से घटा देंगे अपन कौन, विक्रय मूल्य, अर्थात 1,000 माइनस 850, तो अपने पास में जो 150 शेष बचे, 150 रुपए की हानि हुई अपने पास कि 1,000 रुपए में जो गाय खरीदी थी उसको बेचा है अपन ने 850 रुपए में। अब ये अंतर देखें कि भाई नुकसान कितने का हुआ है अपने को, तो ये जो नुकसान है अर्थात हानि की परिभाषा यही है कि अगर क्रय मूल्य या लागत मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से अगर ज्यादा हो तो उसे कहा जाता है हानि। 150 रुपए ज्यादा है अर्थात क्रय मूल्य जो है वो अपने पास में 150 रुपए एक्स्ट्रा है, तो गाय को अपन अगर बेचें तो उसको बेचने में अपने को हानि हुई है 150 रुपए की। अब जैसे लाभ का परसेंटेज अपन ने निकाला था कि लाभ का प्रतिशत इतना आया है, वैसे ही हानि का प्रतिशत निकालें। हानि का प्रतिशत अगर अपन देखना चाहें तो हानि के प्रतिशत के लिए कि हानि कितनी हुई है बटा कितने में से हुई है इनटू में 100, कि कितनी हानि हुई है कितने में से हुई है इनटू में 100, इस तरीके से हानि का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन का अगर देखें तो अपन हानि का परसेंटेज निकालना चाहें तो हानि कितने की हुई है, अपने को 150 रुपए का लॉस हुआ है, कितने में से हुआ है, 1,000 में से हुआ है, इनटू में 100, 2 जीरो हट गई अपने पास में, 1 जीरो यहां से हटी, तो अपने पास में जो शेष आंसर जो आया 15% की गाय को खरीदने में बेचने में हानि हुई है। तो हानि का प्रतिशत जो है वो 15 है। ये 15 कितने का है, 1,000 का 15% अपने को लॉस हुआ है। अगर अपन अब हानि निकालना चाहें तो प्रतिशत से हानि भी निकाल सकते हैं। अगर अपने को ये दे दिया जाए कि भाई एक गाय जो है, एक गाय खरीदी है, पहले 1,000 रुपए में खरीदी थी, उसको 850 रुपए में बेच दिया, उस जो हानि हुई है वो 150 रुपए की हानि हुई, हानि का परसेंटेज निकालो तो निकल जाएगा। अगर अपने को ये बोले हानि का प्रतिशत दे दे कि गाय को इतने में खरीदा, बेचने में इतने प्रतिशत की हानि हो गई, तो उसके आधार उसमें भी यही फॉर्मूला काम आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फॉर्मूले पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्ण ने एक श्याम श्वेत टेलीविजन 1500 रुपए में खरीदा और टेलीविजन खरीदा, कीमत गिरने के कारण टेलीविजन को इसने 1250 रुपए में बेचना पड़ा। कि भाई खरीदा तो था, जैसे ही कीमत डाउन हुई इसकी, इसने बेचा इसको, तो बेचने की जो कीमत है वो अपने पास में 1250 रुपए है, 1250 रुपए में इसने बेच दिया। तो बताइए कि कृष्ण को कितनी तो हानि हुई है, कि जितने में खरीदी थी वो और बेचा है उसमें कितने की तो हानि हुई है, और वो हानि का जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है, कितने परसेंट का उसको नुकसान हुआ है, ये बात अपने को ज्ञात करनी है। तो अगर देखें तो यहां एक शब्द लिखा हुआ है श्याम श्वेत टेलीविजन। श्याम श्वेत टेलीविजन का मतलब होता है रंगीन टीवी, कलर्ड जो टीवी है उसको श्याम श्वेत टेलीविजन बोला गया है। तो उसका जो खरीदा है मतलब क्रय मूल्य है अपने पास में 1500 रुपए, बेचा है मतलब विक्रय मूल्य तो 1250 का। अगर अपने को देखना हो कि भाई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट की अगर बात करें, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो
विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, और अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो फिर होगी अपने को हानि। तो यहां देखें तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, अर्थात हानि बराबर में 1500 माइनस 1250, तो अपने पास में 250। तो अगर इस क्वेश्चन का हानि का आंसर पूछे तो हानि तो अपने को हुई है 250 रुपए की। अब ये जो 250 रुपए है ये 1500 का कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत की हानि अपने को हुई है, तो इसका फॉर्मूला कितनी हानि हुई 250 की, कितने में से हुई है 1500 में से, इनटू 100, हानि का परसेंटेज, हानि का प्रतिशत। तो 2 जीरो उठा दे भाई, 5 × 15 पचम 25, तो 50/3 भाग दे, तो इसमें आ गया अपने पास में 3 एकम 3, 2 बचे, 3 छिकी 18, 2 बच गए, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2/3, 16 सही 2/3 प्रतिशत की अपने को क्या होगी इसमें हानि होगी। कि टेलीविजन अपन ने खरीदी तो 1500 रुपए में थी, लेकिन कीमत गिरने की वजह से इसको 1250 में बेचना पड़ा, तो इसमें जो हानि अपने को हुई है वो हानि हुई है 250 रुपए की। अब ये जो 250 रुपए है ये 1500 का कितना प्रतिशत है, अर्थात हानि का परसेंटेज कितना है वो देखने के लिए अपन 250 कितने में से हुआ है हानि, 1500 में से, क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो मानी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद ने 10 बोरी गेहूं की, 10 बोरी गेहूं की हिसाब से खरीदा है 800 रुपए के हिसाब से, 10 बोरी उसने 800 रुपए प्राइस के हिसाब से खरीदी है। अब गांव से शहर तक लाने में, गांव से खरीदा है वो, गांव से शहर तक लाने में उसको 2000 रुपए का किराया देना पड़ा, 2000 रुपए का वो किराया देता है। शहर में उसने गेहूं 900 रुपए प्रति बोरी बेचे, उसने 900 रुपए प्रति बोरी, खरीदी कितनी थी 10, बेची भाई, खरीदी है 800 रुपए पर बोरी से, बेचा है उसने 900 रुपए पर बोरी से। पहले निकाले अपन क्रय मूल्य कि कितने रुपए में खरीदी, क्रय मूल्य 8 प्रति बोरी के हिसाब से खरीद रहा है, कितनी खरीदी है 10, 8000 रुपए में वो 10 बोरी गेहूं की खरीदता है। किराया जिसको अपन ने कहा था ऊपरी व्यय, वो ऊपरी व्यय इनका हुआ है 2000। अगर टोटल लागत देखी जाए, लाभ या हानि प्रतिशत देखेंगे तो वो कुल लागत में से देखेंगे, तो टोटल कुल लागत अगर अपने पास में आ गई, कुल लागत क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, तो क्रय मूल्य खरीदा है 8000 में, 2000 रुपए ऊपरी व्यय मतलब किराए का खर्च किया है, टोटल कितने हो गए अपने पास में 10,000 रुपए। मतलब इसने 10,000 रुपए की लागत से 10 बोरी गेहूं की खरीदी है, ठीक है। अब ये शहर जाके इसको 900 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से ये बेचता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 900 रुपए पर बोरी के हिसाब से बेच रहा है। बोरी खरीदी थी इसने 10, बेचा है 900 रुपए में, मतलब इसने 9000 रुपए में बेचा। अब अगर देखें तो कुल लागत मतलब क्रय मूल्य हो गया, कुल लागत या क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से अधिक हो तो हानि हो गई और से अगर कम हो तो लाभ हो गया। तो यहां देखा जाए तो विक्रय मूल्य कम है किससे, क्रय मूल्य से, तो हानि, हानि बराबर 10,000 माइनस 9, कितने बचे 1000 रुपए की अपने को क्या हो गई हानि। अब ये बोल रहा है कि इसका प्रतिशत कितना है, हानि का प्रतिशत ज्ञात करो, तो हानि का परसेंटेज अगर देखना हो, हानि प्रतिशत, तो 10,000 में 10,000 की हानि हुई, सॉरी 1000 रुपए की हानि हुई है कितने में से, 10,000 में से, इनटू 100, तो 2 जीरो इसको, तो 10% की अपने को क्या हुई हानि हुई है, कि 10% की इसमें अपने पास में हानि हुई। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।